भागलपुर बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार रविवार शाम 6 बजे समाप्त हो गया। जिले की 7 विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होना है। प्रचार खत्म होते ही प्रशासन ने मतदान की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने संयुक्त समीक्षा भवन में प्रेस वार्ता कर मतदान की तैयारियों की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मतदान के दिन प्रत्याशियों को अधिकतम 3 वाहनों के उपयोग की अनुमति दी जाएगी। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, जबकि सुबह 5:30 बजे मॉक पोल किया जाएगा, जिसमें उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट उपस्थित रह सकते हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि मतदान केंद्रों पर किसी भी मतदाता को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए प्रत्येक केंद्र पर हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, जहां मतदाता अपने मोबाइल सुरक्षित रख सकेंगे। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती की गई है। प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्भीक होकर मतदान केंद्रों पर पहुंचे और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियों को पूर्ण बताया है और कहा है कि मतदान निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी माहौल में संपन्न कराया जाएगा। 11 नवंबर को मतदान की यहाँ पे प्रक्रिया है और उसी के सिलसिले में आज जो है 6 बजे के बाद सारा जो कैंपेनिंग की एक्टिविटी थी वो बंद हो गई है। जो साइलेंट पीरियड होता है वो स्टार्ट हो गया। अभी तक हम लोगों ने विधि व्यवस्था का अच्छे ढंग से संधारण किया है और जिला पुलिस के सहयोग के लिए पारामिलिट्री की भी 15 कंपनियां डिप्यूट की गई थी। अब निर्वाचन कार्य को अच्छे ढंग से संपन्न करने के लिए काफी और कंपनियां आई हैं, अन्य जिलों से भी पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। तो प्रत्येक भवन पे पर्याप्त मात्रा में बल की संख्या रहेगी। प्रत्येक भवन को CAPF फोर्स के द्वारा सुरक्षित किया गया है। जहाँ पे बूथ ज्यादा है वहाँ पर अतिरिक्त बल की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा कतारबद्ध करने के लिए मतदाताओं को वहाँ पे होमगार्ड और ट्रेनिंग कांस्टेबल की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। मतदान भवन के अलावे प्रत्येक कुछ भवनों को सामूहिक करके उनको सेक्टर में, जोन में बांटा गया। फिर सुपर जोनल में भी मजिस्ट्रेट और पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति बल के साथ की गई है। इसके अलावा प्रत्येक थाना स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे हमारे QRT भी रहेगी, जिला स्तर पे भी QRT रहेगी और प्रत्येक AC को 1 या 2 DYSP रैंक के हमारे ADM रैंक के पदाधिकारी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। तो हम लोग पूरी तरह से तैयार है चुनाव को शांतिपूर्वक और नियम संगत ढंग से करवाने के लिए। इसके अलावा जिले की जो सीमा है, 2 जिले से अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, साहिबगंज और गोड्डा से। इसके अलावा अपने राज्य के भी कुछ जिलों से सीमा लगते हैं, वहां पर भी पर्याप्त चेकिंग और बॉर्डर सीलिंग की व्यवस्था की गई है। आज के बाद से जिले के अन्य जिलों या अन्य राज्य से आए हुए व्यक्तियों को वापस अपनी जगह पे जिला छोड़ देने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके लिए सघन चेकिंग चलवाया जाएगा आज शाम से प्रत्येक होटल, धर्मशाला, सराया या वैसे सभी स्थान जहाँ पे लोग किराया दे के रहते हैं। बाहर जिले की गाड़ी आम निर्वाचन 2025 में मतदान की तिथि 11 नवंबर 2025 को है, जिसमें सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मतदान होगा एवं मतगणना की तिथि 14 नवंबर को है। मतदाताओं का विवरणी विभिन्न विधानसभा में इस प्रकार है। 152 बीरपुर में कुल मतदाता 2,65,578, गोपालपुर में 2,76,091, पीरपैंती में 3,44,278, कहलगांव में 3,44,263, भागलपुर में 3,43,992, सुल्तानगंज में 3,18,840, नाथनगर में 3,37,178 और इसमें जो हमारे तृतीय लिंग हैं वो 81 है और 85 वर्ष से अधिक के मतदाताओं की संख्या 11,529 है। सेवा मतदाता 6,002 है। मतदान केंद्र की विवरणी इस प्रकार है। 152 बीरपुर में कुल मतदान केंद्र हमारे 316 है, गोपालपुर में 317, पीरपैंती 438, कहलगांव 423, भागलपुर 368, सुल्तानगंज 399, नाथनगर 417। सहायक मतदान केंद्र भी कुल 2 विधानसभाएं बनाए गए हैं, भागलपुर में 7 और नाथनगर में 1 बनाए गए हैं। इस प्रकार पूरे जिले में 2,686 मतदान केंद्र हैं और कुल भवन जो स्थल है वो स्थल की संख्या 1,297 है। आचार संहिता के एवं अभ्यर्थी व्यय श्रवण के लिए हम लोगों ने कुल 96 SST, FST 23,
VVT और VST साथ साथ और असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर जो हम लोगों ने 8 लगाया है और सेक्टर की संख्या 302। आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि जो डिस्पैच सेंटर है हमारा 6 जगहों से डिस्पैच हो रहा है, मामले दर्ज हुए 8 मामले दर्ज हुए हैं आज तक। और रिकवरी भी कुछ है? रिकवरी है, रिकवरी तो 3 लाख कैश की रिकवरी थी और जो नारकोटिक्स है उसकी भी रिकवरी, लीगल की भी रिकवरी है जो हम लोगों ने करवाई। प्राइवेट वाहनों और प्रेस मीडिया की प्रेस के वाहन के लिए एग्जम्पशन के लिए कई प्रेस से हमारे पास आया था, उनको हम लोगों ने एग्जम्पशन दिया भी है। अन्य लोगों से है कि जिनके पास वो है कार्ड है, प्राधिकार पत्र है, उनके वाहन को भी हम लोग एग्जम्प्ट करेंगे। कागज अपना साथ में रखेंगे, आई कार्ड के रूप में रखें। एक बात और अवगत कराना चाह रहे हैं, चूंकि बूथ पर मोबाइल ले जाना एक लिमिट तक अलाउड है। एक लिमिट तक का मतलब है, इलेक्शन कमीशन का निर्देश है कि जो हमारा मतदाता सहायता केंद्र है, वहां पे चाहे कोई भी व्यक्ति मोबाइल यदि वो बूथ पर ले गए हैं तो वहां जमा करा सकते हैं बंद करके, और उनकी अपनी जवाबदेही रहेगी, वहां जमा करा सकते हैं। तो आप सभी के माध्यम से मैं आम मतदाताओं से आग्रह करेंगे, यदि नहीं ले जाएं, कुछ देर मोबाइल फ्री और डिजिटल फ्री हम रहें और बेहतर है। यदि ले जाते हैं तो मोबाइल को बंद करके वहां जमा करना होगा। किसी भी परिस्थिति में बूथ के अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है।